नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कई प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को यदि 56 भोग लगाए जाएं तो वह प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल की व्यस्त जिंदगी में 56 भोग बना पाना अत्यंत कठिन है। ऐसे में सवाल उठता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर कृष्ण भगवान जी को कौन से भोग लगाए जाएं जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप भोग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर आपके मनोवांछित फल प्रदान करेंगे और हर प्रकार की मनोकामनाओं को आपको पूर्ण कर देंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यह 7 प्रकार के भोग लगाने से 56 भोग लगाने के बराबर का ही फल आपको प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान इस प्रकार से लगाए गए भोग से अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को तुरंत पूर्ण कर देते हैं। माना जाता है कि माखन भगवान श्री कृष्ण भगवान को इतना प्रिय है कि अपने जन्म से पहले ही गोकुल की कन्याओं को स्वप्न में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार रखना। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं जब भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल में जगह जगह जाकर माखन चुरा कर खाया था। इसी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी पड़ा था। इसीलिए जन्माष्टमी के शुभ मौके पर बाल कृष्ण भगवान को माखन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन संग मिश्री मिलाकर खाना अत्यंत प्रिय था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक और 56 भोग हो और एक तरफ माखन मिश्री हो तो भगवान 56 भोग को त्याग कर माखन मिश्री का भोग लगाने अवश्य आते हैं। इसीलिए आप पूर्ण भाव से भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। यशोदा मैया के कान्हा जी को, कृष्ण लला को चावल से बनी खीर अत्यंत प्रसन्न है। उन्हें यह इतनी पसंद है कि वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे अपने भक्त की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को भाववश होकर पूर्ण कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन पंजीरी का भोग अवश्य लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को आटे की पंजीरी का भोग नहीं लगाया जाता। उन्हें धनिया की पंजीरी बहुत प्रिय होती है, इसीलिए धनिया की पंजीरी का ही भोग लगाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। पंचामृत दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी को मिलाकर बनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं, या फिर जो भी भोग आप कान्हा जी को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। शास्त्रों की माने तो कान्हा जी ऐसा भोग जिसमें तुलसी दल ना हो उसे स्वीकार ही नहीं करते। इसके अलावा कान्हा जी को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी को तिल बहुत प्रिय होते हैं। ध्यान रहे कि कान्हा जी को केवल सफेद तिल के लड्डुओं का ही भोग लगाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ना तो काले रंग की वस्तुओं का आप सेवन करें और ना ही कभी भगवान जी को भोग लगाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण को ये 7 भोग लगाते हैं, स्वयं राधा कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें दे इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।